हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट, सॉल्यूशन चैप्टर के। सो दिस इज़ द वीडियो नंबर 11 ऑफ दीज चैप्टर और इसमें हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। नाउ लेट्स सी कि हम कितना कर पाते हैं। So let's see the question number 1, that is, which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure, right? तो इसमें ये पूछा है कि वेपर प्रेशर के कंसर्न में उसका कौन से कॉन्सेंट्रेशन पर उसकी यूनिट डिपेंड करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर क्या होता है, जनरली हमने जो वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर देखा है, सो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, राइट। दिस इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू वी कैन से मोल फ्रैक्शन। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो कौन से कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या रिलेट करता है, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। मोल फ्रैक्शन, सेकेंड पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंट एंड मोलालिटी। तो किस पर डिपेंड करता है, किससे रिलेट करता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो व्हाट विल बी द आंसर, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज अ आंसर, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। लेट्स सी दिस सेकेंड क्वेश्चन। ऑन डिजॉल्विंग शुगर एंड वाटर एट रूम टेम्परेचर, solution feels cool to touch water. Which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid, ठीक है। Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? On dissolving sugar in water at a room temperature, solution feels cool to touch. अब ये सिंपल सी बात है कि सपोज़ आपने ये बीकर है, इसमें आपने शुगर डाली है, तो शुगर डालने पर इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर टच करते हो तो ये कूल होने लगता है, मतलब बीकर कूल हो रहा है। सो दिस इज़ द एंडोधर्मिक प्रोसेस, एंडोधर्मिक प्रोसेस। अगर ये हॉट होता तो वो क्या होती है, एक्सोधर्मिक होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज एंडोधर्मिक प्रोसेस। एंड डू यू नो, उन्होंने ये पूछा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो किसमें रैपिडली होगा, किसमें जल्दी होगा, है ना। तो शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में जल्दी शुगर घुलती है, हॉट वाटर में। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर में, या फिर पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर एंड पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर में डिसोल्यूशन कम होता है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हॉट वाटर में होता है, ठीक है। कोल्ड में कम होता है, ये दो ऑप्शन नहीं है, लेकिन शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर। बट वी हैव अ कन्फ्यूजन इन बोथ पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर एंड शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर। सो लेट्स सी, जो पाउडर्ड शुगर होते हैं तो पाउडर का क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, ये राइट आंसर नहीं है। व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। तो क्या सही आंसर होगा आपका, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, दिस इज अ राइट आंसर, ठीक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पर सॉलिड सॉल्यूट का वोलेटाइल लिक्विड में डिसोल्यूशन होगा तो कैसा होगा। लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो जो प्रोसेस होती है उसमें इक्विलिब्रियम है। तो एट इक्विलिब्रियम रेट द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ज़ीरो। सो लेस देन द ग्रेटर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इससे कम या ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, मतलब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा कि ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगी, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन ये। सो व्हाट विल बी द आंसर, इक्वल टू द रेट ऑफ
crystallization. This is our answer. Very easy. Next one is a beaker contains a solution of substance A. मतलब एक कोई beaker है जिसमें solution A है ना. Precipitation of substance A takes place when small amount of A is added. मतलब उसमें A ऑलरेडी है, ये कोई बीकर है, एक बीकर में A सब्सटेंस है, उसमें आप और A मिलाते हो तो प्रेसिपिटेशन होने लगता है. प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन कब होता है? व्हेन द सॉल्यूशन इज अ सुपर सैचुरेटेड. ये हमने पढ़ा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. तो जब सुपर सैचुरेटेड होता है तो वो प्रेसिपिटेशन होने लगता है. सो द ऑप्शंस आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड. सो व्हाट विल द राइट आंसर? सुपर सैचुरेटेड. प्रेसिपिटेशन होने लगता है उसमें ए वापस डालने पर. सो सॉल्यूशन इज व्हाट? सुपर सैचुरेटेड. कैसा सॉल्यूशन है? सुपर सैचुरेटेड है. ठीक. नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट. Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depends on. मतलब मैक्सिमम किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड में, तो वो किस पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन. किस पर डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये लिक्विड स्टेट में है, तो अब देखो टेम्परेचर तो मैटर करेगा. इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है. तो इसमें क्या किस पर डिपेंड नहीं करेगा? ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? प्रेशर. गैस होता अगर इस केस में तो हम प्रेशर की बात करते हैं, बट इसमें क्या कंप्रेशन नहीं होता है, तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है. दिस इज फ्रॉम द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ अ पीपल लिविंग एट अ हाई अल्टीट्यूड इज ड्यू टू, है ना. मतलब कि जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लो होता है. और लो क्यों होता है? वाई द लो कॉन्सेंट्रेशन? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ अ पीपल लिविंग एट अ हाई अल्टीट्यूड इज ड्यू टू. हाई अल्टीट्यूड पर रहने वाले पीपल्स की बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लो होता है. और उसका रीज़न क्या है? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है. राइट. सो द ऑप्शंस आर हियर: लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो लो टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं है. ठीक है. लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है. अब भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो ऑक्सीजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. मतलब ऑक्सीजन गैस क्या मिलेगी? कम मिलेगी. तो उनकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या, जैसे ऊपर जाते हैं ना, किसी किसी को घबराहट होने लगती है हाई अल्टीट्यूड पे जाने पर. किसी को क्या होने लगती है? घबराहट. जैसे कोई अगर बड़ी पहाड़ी चढ़ रहे हैं या माउंटेनियर्स, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न? ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Question number 7. Considering the formation of breaking and strength of hydrogen bond, predict which of the following mixture will show the positive deviation from Raoult's law. मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर बताना है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका वो कैसा डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डिविएशन शो करता है. और जिसके बीच में वीक होगा वो क्या होता है? करता है पॉजिटिव डिविएशन शो करता है. यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखें, जिसमें हमने एक ट्रिक भी शेयर की है कि जिसमें अल्कोहल वगैरह होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो उसी से हम इसको पिक कर सकते हैं आंसर को. लेट्स सी. मिथेनॉल एंड एसीटोन, तो इसमें अल्कोहल है. क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन,
नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनॉल एंड एनिलीन। ठीक है, तो जिसमें अल्कोहल है वही इसका क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। सो दिस इज द राइट आंसर, मिथेनॉल एंड एसीटोन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। राइट, नाउ लेट्स सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, तो इसको तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन, लेट्स सी द ऑप्शंस, the nature of the solid particle dissolved in the solution, the number of solid particles in solution, the physical properties of the solid particles dissolved in the solution, or the nature of the solvent particles. तो does not depends on the nature or anything. किस पर डिपेंड करता है colligative property? the number of solid particles in a solution. किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, तो बहुत ईजिली आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो हमने ये कहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है ना। तो इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं कि जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे आप ज़्यादा सॉल्यूट मिला दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ किसकी वजह से होगा? तो हम देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो सबका सेम है, कितना है 1.0 m, मतलब 1 मोल NaOH, मोलारिटी कितनी है 1 m Na2SO4 1 m NH4NO3 and 1 m KNO3. Now let's see the number of solid particles. तो NaCl NaOH, तो Na प्लस प्लस OH माइनस कितने हुए 2। इसमें देखते हैं Na2SO4 सो 2 Na डिसोसिएट होगा तो 2 Na प्लस SO4 2 माइनस कितने पार्ट हो रहे मोल्स 3। इसके देखो NH4NO3 तो NH4 प्लस NO3 माइनस, इसमें कितने हो रहे हैं 2, और इसमें कितने हो रहे हैं KNO3 K प्लस प्लस NO3 माइनस। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 2। सो दिस इज़ द राइट आंसर। विच वन इज़ द राइट आंसर? 1.0 m Na2SO4, दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट आ गया ना, ये जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आ सकता है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब समझ जाओ क्या, KB है ना, क्या KB। तो डेल TB इक्वल्स टू क्या होता है KBM। तो KB की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, KB किस पर डिपेंड करेगी, KB की वैल्यू डेल TB अपॉन M। तो इसका किस में होता है, इसकी यूनिट केल्विन में होती है एंड दैट इज kg पर मोल, है ना। सो लेट्स सी द ऑप्शन, केल्विन kg पर मोल, और केल्विन मोलैरिटी इन्वर्स भी लिख सकते हैं, और मोल kg केल्विन इन्वर्स, और केल्विन इन्वर्स मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, kg पर मोल पर केल्विन, है ना। तो केल्विन इन्वर्स मोलैरिटी इन्वर्स भी लिख सकते हैं, और केल्विन मोल पर kg और केल्विन मोलैरिटी, राइट। सो लेट्स सी केल्विन kg पर मोल, इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, केल्विन kg पर मोल, और केल्विन मोलैरिटी इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज द in comparison to a 0.01 m solution, capital M मतलब molarity of glucose, the depression and freezing point of a 0.01 m MgCl2 solution is, है ना। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कंपैरिजन करें किसका, ग्लूकोज का, कितना ग्लूकोज है उतना ही 0.01 m और 0.01 m MgCl2 का कंपैरिजन करें, ठीक है। तो दोनों के केस में कंपैरिजन करने पर, द इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन में कंपैरिजन करें 0.01 m MgCl2 से। सो व्हाट विल बी हैपन, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, या फिर अबाउट ट्वाइस, मतलब ग्लूकोज का ट्वाइस होगा, या अबाउट थ्राइस या 3 टाइम्स, एंड अबाउट 6 टाइम्स। सो लेट्स सी दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। तो 0.01 m ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज तो जाएगा, डिजॉल्व होगा, तो वो इतना ही रहेगा, ठीक है। बट जो हमारे पास MgCl2 है 0.01 m
MgCl2, व्हाट विल हैपन, ये जाएगा और क्या बनाएगा, Mg प्लस 2Cl माइनस। तो आप देखो कि ये कितने कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, 2 क्लोराइड और 1 मैग्नीशियम आयन, तो 3 हो गए। तो कितने मोल्स हो गए, 3। तो कितना बढ़ रहा है ये, 3 टाइम्स, राइट। सो अबाउट 3 टाइम्स, व्हाट विल बी द आंसर, अबाउट 3 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन, an unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivel because I have given a lot examples about that। और बहुत ही इजी है। इट गेन्स वाटर ड्यू टू दी ऑस्मोसिस, मतलब कि जब अचार बनाते हैं तो जो कच्ची कैरी होती है वो उसमें जाके श्रिवल हो जाती, मतलब श्रिंक हो जाती है ना। मतलब ये आपका क्या है, एक अचार वाला जो भी जितना भी मटेरियल वो, और ये अनरिप मैंगो है तो ये श्रीवन हो जाता है, मतलब छोटा समझ लो ये हो जाता है ये, है ना। तो श्रीवन क्यों हो जाता है, क्या होता है कि आप देखो कि बाहर पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई, और अंदर इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का क्या होता है, लो। सो व्हाट विल हैपन, है ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो बायो मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ आने लगते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अंदर से सॉल्ट में जाने लगेंगे, तो सॉल्ट में जाने लगेंगे तो ये पिचक जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द रीज़न, ड्यू टू ऑस्मोसिस, है ना। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस हियर। गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो वाटर तो गेन नहीं करता, गेन करता तो स्वेल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब ये नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट लॉसेज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इधर से वापस इधर की तरफ जाने लगते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो हो ही नहीं रहा है इसमें। इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस एंड लॉसेस वाटर, तो वाटर लॉस कर, रिवर्स ऑस्मोसिस तो हो ही नहीं रहा है तो वाटर कैसे लॉस करेगा, नहीं गेन कर रहा है। सो इट लॉसेस वाटर ड्यू टू दी ऑस्मोसिस, तो दिस वन इज द राइट आंसर, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू दी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस ही तो होता है इसमें से, ठीक है, पिकल वाले इसमें। सो वी हैव कवर्ड द 12 questions of that NCERT exemplar, and remaining question we will discuss in a next video. So till then, bye bye, take care.